Hello students, welcome to Concept Classes. Today we are going to discuss class 10th Maharashtra Board History 5th chapter. The name is 5th chapter is Mass Media and History. In this chapter we will discuss the introduction of mass media, history of mass media, why do we need mass media, critical understanding of the information receiving through the mass media and professional opportunity. So let's understand the meaning of one by one. सो 5.1 इज इंट्रोडक्शन टू मास मीडिया. मास मीडिया के बारे में सबसे पहले हम जानकारी एकत्रित करेंगे. देन नेक्स्ट 5.2 हिस्ट्री ऑफ मास मीडिया. मास मीडिया की हिस्ट्री को जानेंगे. सेकेंड, व्हाई डू वी नीड मास मीडिया. मास मीडिया की ज़रूरत क्यों हमें पड़ी वो जानेंगे. नेक्स्ट 5.4 क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इंफॉर्मेशन रिसीविंग थ्रू मास मीडिया. मास मीडिया से हमें किस तरह से इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना है. कभी कभी मास मीडिया के थ्रू हमें फेक न्यूज़ भी मिलती है, तो हमें क्रिटिकली किस तरह से एग्जामिन करके पता करना है कि कौन सी सही है कौन सी गलत है, वो सारी चीज़ों को हम जानेंगे. नेक्स्ट मास मीडिया एंड प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटी. सो मास मीडिया में हमें किस तरह की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, कौन कौन सी फील्ड में जॉब मिल सकते हैं, वो सारी चीज़ों को हम देखेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट टॉपिक इज अ थिंक अबाउट इट. सो थिंक अबाउट इट दिया है, तो क्या दिया है. व्हाट कुड बी द मेथड ऑफ सेंडिंग अ न्यूज़ टू दिल्ली if there were a famine in Bihar in the Mughal period. So in the medieval period, when Mughal ruled in India, that time when famine in Bihar, famine means अकाल होता है, ठीक है. So when famine in Bihar, how to news send to Delhi to Bihar. So there is a very difficult, they take a lots of time, so that's why there is a very difficult to provide a news. If we use instant news provide instant news, so that time there is a no any facility to provide a instant news. Okay, how much time would it take from a yet to reach in Bihar after the Badshah heard the news. so बोल रहा है कि कितना टाइम लगेगा अगर बादशाह ने इस न्यूज़ को सुना और कुछ संदेश भेजना चाहते हैं तो कितना टाइम लगेगा. तो दे टेक अ 5 to 4 days because that time there is a no internet, no communication system, so they provide a letter or they provide means क्या करेंगे कि अपने सैनिकों को भेजेंगे. इस तरह से जब उन्हें दिल्ली से बिहार भेजेंगे तो उस टाइम पर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम भी अच्छा नहीं था, तो या तो पैदल या तो घोड़े के थ्रू जाएंगे तो ज़्यादा टाइम लगेगा. ओके, सो नेक्स्ट फर्स्ट टॉपिक इज 5.1 इंट्रोडक्शन टू मास मीडिया. Mass media contain two words. Mass. So mass media contain two words. First is a mass and second is a media. So let's understand what is the meaning of mass and what is the meaning of media. So mass is this context mean an aggregation of people. Aggregation का मतलब क्या होता है. एकत्रित करना, एक साथ होना. ओके, सो मास का मतलब क्या होता है कि पीपल्स का एक साथ होना. एंड मीडिया मीन्स वेरियस मोड ऑफ कम्युनिकेशन. और मीडिया का मतलब क्या होता है, बातचीत करने के तरह तरह के साधन, वेरियस मोड ऑफ कम्युनिकेशन. दस मास मीडिया इज अ फील्ड ऑफ मास कम्युनिकेशन. इसीलिए मास मीडिया को मास कम्युनिकेशन भी कहा जाता है, क्योंकि बहुत सारे लोगों का जब बातचीत होता है, कनेक्शन होता है, तो उसे हम कहते हैं मास मीडिया, मास कम्युनिकेशन. वी कैन इजिली सेंड सम इंफॉर्मेशन टू फार अवे डिस्टिंक्शन थ्रू अ मीडिया ऑफ कम्युनिकेशन. सो बोल रहा है कि हम आजकल जो है इंफॉर्मेशन को इजीली एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा सकते हैं. कैसे, कम्युनिकेशन के मीडियम से, कम्युनिकेशन के माध्यम से. इन द ओल्डन डे क्रायर वुड रन इन द स्ट्रीट बीटिंग ड्रम्स एंड crying out important news according to the order of the king. So crier means क्या होता है, पुकार करने वाला. और वो क्या करता था, लोगों में न्यूज़ कैसे फैलाता था, रोड के ऊपर ड्रम पीट कर और लोगों को न्यूज़ देता था. कौन सा न्यूज़, जो राजा का ऑर्डर होता था, किंग का ऑर्डर होता था. जैसे आपने देखा होगा बहुत सारे टीवी सीरियल्स में कि उसमें बोलते रहते हैं, ड्रम पीटते हैं और बोलते हैं कि सुनो सुनो सुनो, इस तरह से. सो ये क्या होता है, राजा का जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ होता था वो ड्रम पीट कर क्रायर देता था. क्रायर मतलब पुकार करने वाला.
द न्यूज़ वुड स्प्रेड अमंग पीपल बाय वर्ड ऑफ माउथ। सो उस टाइम पर, पहले के ज़माने में, एशियन टाइम पर क्या होता था, जो न्यूज़ लोगों तक फैलाई जाती थी वो कैसे फैलाई जाती थी, माउथ के थ्रू, बोल बोल कर, चिल्ला चिल्ला कर लोगों को क्या किया जाता था, बताया जाता था। नेक्स्ट 5.2 हिस्ट्री ऑफ मास मीडिया। सो लेट्स लुक द हिस्ट्री ऑफ मास मीडिया। मास मीडिया, प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी एंड न्यूज़पेपर वेयर इंट्रोड्यूस इन इंडिया आफ्टर द अराइविंग ऑफ द ब्रिटिश। सो पहले प्रिंटिंग का कोई टेक्नोलॉजी नहीं था भारत में, लेकिन जब ब्रिटिश आए भारत में तो उन्होंने प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी को भारत में लाया। पीपल स्टार्ट रिसीविंग प्रिंटेड न्यूज़पेपर थ्रू न्यूज़पेपर सॉरी पीपल स्टार्ट रिसीविंग प्रिंटेड न्यूज़ थ्रू न्यूज़पेपर। सो अभी लोगों को क्या होने लगा, प्रिंटेड न्यूज़पेपर मिलने लगा। न्यूज़पेपर बिकम द फर्स्ट मास मीडिया ऑफ सर्कुलेटिंग इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज अमंग पीपल। सो ये पहली मास मीडिया थी न्यूज़पेपर, जो लोगों में इंफॉर्मेशन सेपरेट करने का पहला साधन बनी। न्यूज़पेपर इज अ पब्लिकेशन विच मेनली प्रिंटेड न्यूज़, एडिटोरियल, पीपल ओपिनियन एंड entertaining of other supplementary content. It is printed and distributed regularly at a definite time. सो बोल रहे न्यूज़पेपर जो था वो पब्लिकेशन होता था, और न्यूज़पेपर में बहुत सारी न्यूज़ होती थी, एडिटोरियल्स होते थे, पीपल्स का ओपिनियन होता था, एंटरटेनमेंट की खबरें होती थी। आज के भी न्यूज़पेपर में आप देखते होंगे कि एंटरटेनमेंट का अलग पेज होता है, एडिटोरियल का अलग पेज होता है, पब्लिक का ओपिनियन होता है, हिस्टोरिकल का अलग पेज होता है। तो इस तरह से क्या होता था, न्यूज़पेपर में सारी खबरें छपती थी, और ये एक टाइम इंटरवल में क्या होती थी, लोगों में डिस्ट्रीब्यूट होती थी। न्यूज़पेपर प्रोवाइड वेरियस लोकल, नेशनल एंड इंटरनेशनल न्यूज़। न्यूज़पेपर आर हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट विच रिकॉर्ड करंट इवेंट्स। सो न्यूज़पेपर जो है वो लोकल खबर भी देता था, नेशनल खबर भी देता था, और इंटरनेशनल खबर भी देता था। ओके, और ये न्यूज़पेपर एक हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट है, जो प्रेजेंट टाइम का रिटेन डॉक्यूमेंट है। ओके, जिस तरह से अभी जैसे आज का जो न्यूज़पेपर है, फॉर एग्जांपल 1947 के दूसरे दिन, मतलब 15 अगस्त 1947 के दूसरे दिन का जो न्यूज़पेपर आया होगा, वो न्यूज़पेपर एक तरह से हमारे लिए क्या है, हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट है, क्योंकि 16 को जो न्यूज़पेपर आया होगा उसमें खबर छपी होगी कि इंडिया को आज़ादी मिल गई है, किससे, ब्रिटिश से। सो दिस टाइप ऑफ न्यूज़पेपर आर अ हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट। ओके, नेक्स्ट टॉपिक, प्रिकॉसर्स ऑफ न्यूज़पेपर। बिफोर द प्रिकॉसर्स का मीन्स क्या होता है, आगे जाने वाला। ओके, बिफोर द बिगिनिंग ऑफ द कॉमन एरा देयर वॉज अ कस्टम इन इजिप्ट ऑफ प्लेसिंग इंस्क्रिप्शन विथ रॉयल डिक्रीज एट पब्लिक प्लेस। सो बोल रहा है कि न्यूज़पेपर, ये जो न्यूज़पेपर वाला एरा था, ये शुरू होने से पहले इजिप्ट में क्या किया जाता था, रॉयल के जो मीन्स जैसे जो राजा के ऑर्डर्स होते थे, जो सब कुछ होते थे, वो क्या किया जाता था, इंस्क्रिप्शन के फॉर्म में कहीं ना कहीं लिख दिया जाता था। एम्पेरर अशोक ऑल्सो रिसोर्टेड टू सिमिलर मेथड टू रीच आउट टू हिज सब्जेक्ट। उसी तरह से सेम अशोका भी अपने ऑर्डर्स को लोगों तक पहुंचाने के लिए जगह जगह पर इंस्क्रिप्शन के फॉर्म में लिख दिया करते थे। इन द रोमन एम्पायर रॉयल डिक्रीज वेयर रिटेन ऑन द पेपर एंड दोज वेयर डिस्ट्रीब्यूटेड इन ऑल रीजन। सो अब रोमन एम्पायर का जो राजा था वो क्या करते थे, वो जो उनका जो भी ऑर्डर होता था उसको एक पेपर पर लिखकर और लोगों में क्या कर देते थे, डिस्ट्रीब्यूट कर देते थे। जैसे आज आप देखते होंगे लोग पैम्पलेट बांटते हैं, उस तरह से। दे ऑल्सो कंटेन द इंफॉर्मेशन ऑफ अ वेरियस इवेंट टेकिंग प्लेस इन द नेशन एंड इट्स कैपिटल। सो ये लोग जो भी अपना इंफॉर्मेशंस भेजते थे एक जगह से दूसरे जगह पे, या फिर अपने साम्राज्य में ही जो पेम्पलेट्स बांटते थे, या फिर जो इंस्क्रिप्शन के फॉर्म में इंफॉर्मेशंस लिखते थे, उस इंफॉर्मेशन से हमें उस नेशन और उस नेशन के कैपिटल के बारे में इंफॉर्मेशंस मिलती है। ड्यूरिंग जूलियट सीजर रीजन न्यूज़पेपर नोन एज अ एक्टा दिurna मीनिंग एक्ट ऑफ एवरी डे। ओके, सो
जब जूलियट सीजर राजा थे तो उनके राज में न्यूज़पेपर को बोला जाता था एक्टा दियुराना। एक्टा दियुराना का मतलब क्या होता था? एक्ट ऑफ एवरीडे, मतलब हर दिन में होने वाली घटनाएं। यूज्ड टू बी प्लेस्ड एट अ पब्लिक प्लेस इन रोम। और ये जो एक्टा दियुराना था, मीन्स जो न्यूज़पेपर था, वो पब्लिक प्लेस में हर जगह पर रखा रहता था ताकि लोग आते थे और पढ़ते थे। इट वॉज अ वेरी इफेक्टिव वे टू कन्वेइंग रॉयल कमांड टू पीपल। और ये बहुत अच्छा वे था रॉयल मतलब राजा के ऑर्डर को लोगों तक पहुंचाने के लिए। इन द 7th century कॉमन एरा रॉयल dictates were distributed royal dictates were distributed among the people at public place। उसके बाद 7th सेंचुरी कॉमन एरा में रॉयल मतलब राजा का जो भी ऑर्डर होता था वो क्या किया जाता था? पीपल में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता था। इन इंग्लैंड हैंड आउट्स यूज्ड टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड ओकेजनली। और इंग्लैंड में क्या होता था कि ये ओकेजनली डिस्ट्रीब्यूट होता था। राजा का कोई ऑर्डर होता था, राजा कुछ प्रोवाइड करने वाला है किसी को, दिवाली, होली, दशहरा, कोई त्यौहार होता था, उस पर भी क्या किया जाता था? डिस्ट्रीब्यूट किया जाता था। गिविंग इंफॉर्मेशन अबाउट वॉर और इंडिपेंडेंट इवेंट, या फिर कोई इवेंट होता था राजा के दरबार में, उसका इन्फॉर्मेशन लोगों को प्रोवाइड करना, या फिर वॉर होने वाली है उसका इन्फॉर्मेशन लोगों को प्रोवाइड करना। ये सारी चीज़ों की इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड इसी तरह से की जाती थी। Travelers arriving from far away would add spice to stories from those places and narrate it to local people। सो जो बाहर से दूर दूर से लोग ट्रेवलर घूमने आते थे, साथ ही साथ मसालों की स्टोरी, ये सारी स्टोरी जो है वो वहाँ के लोकल पीपल्स भी लिखा करते थे। The ambassador of king posted at a various place would send back important news to the royal court। साथ ही साथ जो राजा होता था उसका जो एम्बेसडर होता था उसको क्या करता था राजा? दूसरी जगहों पर भेजता था। और वो जो एम्बेसडर होता था वो राजा को क्या करता था? जिस जगह पर वो भेजता था वहाँ की इंफॉर्मेशंस को देता था। तो इस तरह से एशियन टाइम में और मेडिवल टाइम में न्यूज़ का जो इंफॉर्मेशंस का जो है इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होता था। बंगाल गजट। सो बंगाल गजट इज द फर्स्ट न्यूज़पेपर। द फर्स्ट इंग्लिश न्यूज़पेपर ऑफ इंडिया was printed on 29th January 1780। It was named as a Calcutta General Advertiser of Bengal Gazette। It was started by James Augustus Hickey and Iris Gentleman। सो बोल रहा है कि जो फर्स्ट न्यूज़पेपर था भारत में इंग्लिश, उसका नाम था बंगाल गजट, और वो पब्लिश हुआ था 29 जनवरी 1780 को। और ये कहाँ पर पब्लिश हुआ था? कैलकाटा में। और इसको पब्लिश किया था किसने? अगस्तस हिक्की जो थे एरिस जेंटलमैन। ठीक है, अगस्तस हिक्की ने क्या किया था? इसे पब्लिश किया था, जो आयरिश के थे। ठीक है, सो ये हमारा फर्स्ट न्यूज़पेपर था, इसको याद रखना। ये बंगाल गजट था और ये इंग्लिश न्यूज़पेपर था। ये कोलकाता में पब्लिश हुआ था, 29 जनवरी 1780 को पब्लिश हुआ था। और आयरिश के एक व्यक्ति थे जिनका नाम था अगस्तस हिक्की, उन्होंने क्या किया था? इस बंगाल गजट को पब्लिश किया था। ओके, नाउ मेक अ लिस्ट ऑफ अ नेशन leaders in the pre-independence period and the newspaper started by them। सो हमें लिस्ट बनाने की ज़रूरत नहीं है, अभी हम लोग एक एक न्यूज़पेपर को किसने किसने पब्लिश किया है वो हम लोग देखेंगे, हमें आगे दिया हुआ है हमारे बुक में। सो द न्यूज़ प्रिंटेड इन दर्पण कैन रिवीव्ड टू नोन अबाउट द पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल एंड कल्चरल इवेंट ऑफ दोज टाइम। सो बोल रहा है कि एक न्यूज़पेपर पब्लिश हुआ था जिसका नाम था दर्पण, और इस दर्पण न्यूज़पेपर में कैसी कैसी इन्फॉर्मेशंस होती थी? पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल, कल्चरल, इन सारे इवेंट्स की क्या होते थे? इन्फॉर्मेशंस होती थी। हियर आर अ फ्यू न्यूज़ टाइटल एज एग्जाम्पल। सो देखिए कुछ न्यूज़ के टाइटल हैं जो न्यूज़ होती थी न्यूज़पेपर्स में। तो पहला क्या है? द अकाउंट ऑफ द एक्सपेंडिचर फ्रॉम द 3 एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीज़न ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी।
ओके। सो क्या बोल रहा है, कंपनी सरकार के 3 इलाकों की आय व्यय की सूची। ओके, मीन्स जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो मद्रास में थी, सूरत में थी और कोलकाता में, इस तरह से उनका व्यापार चल रहा था। तो उनका कितना पैसा आ रहा है, कितना जा रहा है, वो सारी इंफॉर्मेशन इस न्यूज़पेपर में होती थी। नेक्स्ट, द डेंजर ऑफ रशियन अटैक ऑन द नेशन। अब इस देश में रशियन अटैक का आक्रमण की आशंका जो होती थी वो कितनी होती थी, उसका भी इंफॉर्मेशंस आता रहता था इस न्यूज़पेपर में। नेक्स्ट, अपॉइंटमेंट ऑफ द कमेटी फ्रॉम द क्लीननेस ऑफ द सिटी। शहर स्वच्छ रखने के लिए समिति की स्थापना। अब जैसे देश को, शहर को स्वच्छ रखने के लिए तरह तरह की कमेटी बनाई जाती थी। ओके, सो उस कमेटी को किसने बनाया, कैसे फॉर्म किया, वो कमेटी कैसे काम करेगी, उन सारी चीज़ों की भी इंफॉर्मेशन इस न्यूज़पेपर में आती थी। रीमैरिज ऑफ द हिंदू विडोज, हिंदू विधवाओं का पुनर्विवाह। विडो मतलब तो पता है, विधवा होता है। सो जो हिंदू महिलाएं होती थी उनका पुनर्विवाह पहले नहीं करने दिया जाता था, उसके ऊपर रोक था। तो इन सारे, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा था उस टाइम पर। सो इस सारी चीज़ों को लेकर जो इन्फॉर्मेशंस आती थी वो भी न्यूज़पेपर में आती थी। नेक्स्ट, द इंसेप्शन ऑफ द थिएटर एट कोलकाता। कोलकाता में थिएटर की जो शुरुआत हुई थी, थिएटर मतलब जहाँ पर नाटक वाटक होता था, लोगों का एंटरटेनमेंट होता था, उसकी भी इंफॉर्मेशंस इस न्यूज़पेपर में आती थी। अचीवमेंट ऑफ राजा राम मोहन रॉय इन इंग्लैंड। राजा राम मोहन रॉय का जो अचीवमेंट था इंग्लैंड में, उसकी इंफॉर्मेशंस भी इस न्यूज़पेपर में आती थी। राजा राम मोहन रॉय के बारे में आपने पढ़ा होगा कि उन्होंने बहुत सारे सोशल वर्क किए थे और बहुत सारे समाज की स्थापना की थी, 8th स्टैंडर्ड में दिया। सो उसके बाद वो इंग्लैंड गए थे, इंग्लैंड में भी उन्होंने सोशल वर्क में पार्टिसिपेट किया था। सो दीज ऑल आर अचीवमेंट, उन्होंने भारत के लिए बहुत कुछ अचीव किया था। तो उनके अचीवमेंट की खबरें जो है न्यूज़पेपर में आती थी। नेक्स्ट, रिपोर्टिंग ऑफ सच न्यूज़ थ्रू लाइट ऑन द वेरियस हिस्टोरिकल इवेंट ऑफ दोज डे। सो उस टाइम पर इन सारी इंफॉर्मेशंस को लेकर न्यूज़पेपर में प्रकाश डाला जाता था। यहाँ पर लिखा हुआ है एक वर्ड, लाइट, ठीक है। सो इन सारी इंफॉर्मेशंस को लेकर न्यूज़पेपर में प्रकाश डाला जाता था। अब नीचे देखिए आपको डू यू नो दिया हुआ है। तो सबसे पहले डू यू नो पढ़ लेते हैं, क्या दिया हुआ है। बाल शास्त्री जमलेकर इज रिफर्ड टू द फर्स्ट एडिटर बाय वर्च्यू ऑफ हिज बीइंग द एडिटर ऑफ द फर्स्ट मराठी न्यूज़पेपर। सो वर्च्यू मतलब होता है सदाचार। ओके, सो बोल क्या रहा है कि जो बाल शास्त्री जमलेकर थे वो फर्स्ट मराठी न्यूज़पेपर के एडिटर थे। हिज बर्थ डेट इज 6 जनवरी, इज ऑब्जर्व्ड इन द महाराष्ट्र एज द पत्रकार दिन, जर्नलिस्ट डे। सो ये जो बाल शास्त्री जमलेकर थे उन्होंने पहला मराठी न्यूज़पेपर निकाला था। इनका फ़ोटो भी देखिए, यही है बाल शास्त्री जमलेकर, यही है। सो इसीलिए इनके बर्थ डेट पर महाराष्ट्र में पत्रकार दिन मनाया जाता है, जर्नलिस्ट डे मनाया जाता है। ओके, नेक्स्ट, प्रभाकर। दिस न्यूज़पेपर वॉज स्टार्टेड बाय भाऊ महाजन, द हिस्ट्री ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड सतपत्रे, द लेटर by लोकहितवादी गोपाल हरि देशमुख, aimed at creating social awareness were published in this newspaper. So ये प्रभाकर न्यूज़पेपर था जिसको पब्लिश किया था भाऊ महाजन ने, और इस न्यूज़पेपर में फ्रेंच रिवॉल्यूशन और सतपत्रे की खबरें आती थी। और ये जो सतपत्रे को एडिट करते थे उनका नाम था लोकहितवादी गोपाल हरि देशमुख, और गोपाल हरि देशमुख ने ही क्या किया था, इस न्यूज़पेपर में सोशल अवेयरनेस की खबरें भी प्रिंट कराते थे। वेयर पब्लिश इन द न्यूज़पेपर। सोशल अवेयरनेस मतलब सामाजिक जागरूकता लाने की भी खबरें क्या होता था, इस न्यूज़पेपर में आती थी। और देखा जाए तो इस न्यूज़पेपर को आगे बढ़ाने में 2 जन का हाथ था, एक भाऊ महाजन का और दूसरा गोपाल हरि देशमुख का। अब इसमें एक वर्ड है सतपत्रे। तो सतपत्रे क्या होता है, तो
होता क्या था उस टाइम पर, सोशल अवेयरनेस लाने के लिए हर न्यूज़पेपर में 7 दिन, मतलब एक वीक का 7 दिन में एक वीक होता है। सो उस एक वीक में तरह तरह के एडिटोरियल छपते थे, जिसमें लोगों को बताया जाता था कि क्या क्या उन्हें करना चाहिए अपने समाज को आगे बढ़ाने के लिए, अपने समाज के प्रति उनका क्या योगदान होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें सिखाने के लिए हर दिन कुछ ना कुछ एडिटोरियल आता था। तो हर दिन एक एडिटोरियल आता था सोशल अवेयरनेस के ऊपर। तो इस तरह से वो 7 दिन में 7 एडिटोरियल आता था सोशल अवेयरनेस के ऊपर, इसीलिए उसे ही कहा जाता था शतपत्रे। ओके, नेक्स्ट न्यूज़पेपर ज्ञानोदय। ज्ञानोदय प्रिंटेड द मैप ऑफ एशिया इन 1842 एंड द मैप ऑफ यूरोप इन 1851। सो ज्ञानोदय पहला न्यूज़पेपर था जिसने अपने न्यूज़पेपर में एशिया का मैप प्रिंट किया 1842 में, और 1851 में यूरोप का मैप प्रिंट किया। द हॉनर ऑफ द प्रिंटिंग एंड इलस्ट्रेशन इन द इंडियन न्यूज़पेपर फ्रॉम द फर्स्ट टाइम। सो ज्ञानोदय ये पहला न्यूज़पेपर था जिसने क्या किया, ऐसा सम्मान पाया कि उसने जो है न्यूज़पेपर में मैप को प्रिंट किया, और मैप को प्रिंट कर दिया। इसकी वजह से जो लोगों को पहले तकलीफ़ें होती थी एक जगह से दूसरी जगह पे जाने में, वो काफ़ी हद तक सही हो गई, मतलब आसान हो गई। ओके, और ये सम्मान किसको मिला, ज्ञानोदय न्यूज़ को मिला। इलस्ट्रेशन का मतलब होता है एक तरह से सम्मान मिलना। द न्यूज़ ऑफ द इंस्टॉलेशन ऑफ टेलीग्राफ यूज्ड फ्रॉम द इलेक्ट्रिकली ट्रांसमिटेड न्यूज़ कैन बी सीन इन द ज्ञानोदय। सो बिजली के द्वारा समाचार को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने का जो साधन था टेलीग्राफ, उसका जब इंस्टॉलेशन हुआ तो वो इन्फॉर्मेशन सबसे पहले किसने दिया, ज्ञानोदय न्यूज़पेपर ने ही दिया। The news of the starting of railway in the India was printed in Dhyanoday under the title Chakya Masoba, meaning Masoba with wheel. So बोल क्या रहा है कि यही पहला न्यूज़पेपर था जिसने न्यूज़ दिया, क्या कौन सा न्यूज़, रेलवे स्टार्ट होने का इंडिया में। मीन्स 1853 में जब रेलवे इंडिया में स्टार्ट हुई तो यही न्यूज़पेपर था जिसने सबसे पहले न्यूज़ दिया कि भारत में रेलवे स्टार्ट हो गई है। और उसने टाइटल क्या दिया था, चाक्या मसोबा। चाक्या मसोबा का मतलब क्या होता है, मसोबा विथ व्हील्स। मसोबा एक्चुअली एक भगवान थे, और जब पहली पहली ट्रेन निकली थी तो लोगों को बहुत डर था कि इसमें कुछ खतरा होगा, कैसा होगा, क्योंकि नई नई चीज़ें जब निकलती हैं तो लोगों को उसके बारे में पता नहीं होता, तो लोग उसमें बैठने में, उसका यूज़ करने में डरते हैं। तो इसीलिए ज्ञानोदय न्यूज़पेपर ने क्या किया था, इस तरह का टाइटल सेलेक्ट किया था, चाक्या मसोबा मीन्स मसोबा विथ व्हील, मीन्स व्हील के साथ भगवान है, ठीक है, चक्के के साथ भगवान है। इस तरह से उसने टाइटल दिया था ताकि लोग को लगे कि ये डेंजर नहीं, या फिर उस टाइम पर लोग भगवान में बहुत विश्वास रखते थे तो लोग इस तरह से क्या करते थे, इन्होंने एक तरह से अवेयरनेस लाने के लिए इसका यूज़ किया था। इट हैड ऑल्सो प्रिंटेड द न्यूज़ ऑफ द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंट ऑफ 1857। यही न्यूज़पेपर था जिसने 1857 का इंडिपेंडेंट वॉर का भी न्यूज़ क्या किया था, इस न्यूज़पेपर में प्रिंट किया था। सो एक तरह से देखा जाए तो ज्ञानोदय न्यूज़पेपर ने बहुत सारी इंफॉर्मेशंस दी लोगों को। न्यूज़पेपर इन दोज टाइम वेयर वेरी इंपॉर्टेंट मीडियम ऑफ क्रिएटिंग सोशल अवेयरनेस। उस टाइम पर न्यूज़पेपर जो है लोगों के बीच में सोशल अवेयरनेस फैलाने का एक बहुत बड़ा साधन था। अ न्यूज़पेपर नेम्ड इंदु प्रकाश सपोर्ट विडोज रीमैरेज इन अ बिग वे। सो एक न्यूज़पेपर स्टार्ट हुआ उस टाइम पर, इंदु प्रकाश, और उसने विधवाओं के पुनर्विवाह कर विडो रीमैरेज के लिए बहुत सपोर्ट किया। उसके बाद दीनबंधु, अ न्यूज़पेपर रिप्रेजेंटिंग द मैसेज ऑफ द इंडियन सोसाइटी, बहुजन समाज, वॉज स्टार्टेड बाय द महात्मा ज्योतिराव फुले क्लोज एसोसिएटेड कृष्णराव बालेकर। सो ये जो न्यूज़पेपर था दीनबंधु, इसको स्टार्ट किया था जो महात्मा ज्योतिराव फुले के क्लोज फ्रेंड थे जिनका नाम था कृष्णराव भालेकर, उन्होंने स्टार्ट किया था। ओके, क्लोज फ्रेंड एक तरह से एसोसिएट का मतलब होता है सहकारी, ठीक है। सो वो क्या किए थे, इंडियन समाज को
रिप्रेजेंट करने के लिए इस न्यूज़पेपर को प्रिंट किए थे। वी गेट टू नो अबाउट द इशू रिलेटिंग टू द मास थ्रू दिस न्यूज़पेपर। सो हम लोग इंडिया में होने वाले समस्याओं को, इंडिया में होने वाले जो इश्यूज थे उन सबको इस न्यूज़पेपर के थ्रू क्या कर सकते हैं, जान सकते हैं, दीनबंधु से। तो मीन्स दीनबंधु जो न्यूज़पेपर था समाज में होने वाली समस्याएं, बाकी जो इश्यूज थे उन सारी चीज़ों को क्या करता था, अपने न्यूज़पेपर में प्रिंट करता था। डू दिस, लेट rich student in the class bring a cutting of interesting news, create a journal from the collection of news। तो ये बोल रहा है कि जो इंटरेस्टिंग न्यूज़ है उसको कट कीजिए और अपनी जर्नल में स्टिक कीजिए। नेक्स्ट, केसरी एंड मराठा। केसरी एंड मराठा आर द टू न्यूज़पेपर आर inactive of an important stage in the history of Indian newspaper before independence। सो केसरी एंड मराठा भी दो न्यूज़पेपर थे जिन्होंने बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया इंडिया की हिस्ट्री में इंडिपेंडेंस से पहले। गोपाल गणेश आगरकर एंड बाल गंगाधर तिलक स्टार्टेड दिस न्यूज़पेपर इन 1881। सो गोपाल गणेश आगरकर और बाल गंगाधर तिलक ने क्या किया था, केसरी और मराठा न्यूज़पेपर का स्टार्टिंग किया था 1881 में। दे स्पोक अबाउट द सोशल एंड पॉलिटिकल इशू ऑफ दैट पीपल। सो इस न्यूज़पेपर में ये लोग पॉलिटिकल और सोशल इशू के बारे में एडिटोरियल न्यूज़ छापते थे। केसरी began to publish article about the national wide situation, book in the native language and the politics in England। सो जो केसरी न्यूज़पेपर था वो केसरी न्यूज़पेपर क्या करता था, देश विदेश की जो भी समस्याएं होती थी, जो भी सोशल इशू होते थे उन सारी चीज़ों को छापता था। साथ ही साथ बुक्स एंड नेटिव लैंग्वेज एंड पॉलिटिक्स इन इंग्लैंड। सो कौन कौन सी बुक छप रही है, कौन कौन से लैंग्वेज है नेटिव्स एंड पॉलिटिकल इश्यूज क्या हो रहे हैं इंग्लैंड में। जैसे इंग्लैंड क्या कर रहा था हमारे देश पर एक तरह से गुलाम रूल कर रहा था। सो अगर वो रूल कर रहा है सो उसके पॉलिटिकल इश्यूज क्या क्या हो रहे हैं वो सारी इन्फॉर्मेशंस भी अगर हमें मिलती रहेंगी तो एक तरह से हमें पता रहेगा कि हम कहाँ तक पहुँचे हैं और हमारी जो इंडिपेंडेंस का स्ट्रगल है वो कैसा चल रहा है। In the 21st century, news has continued to fulfill an important role. It was acknowledged the fourth column of the democracy। So 21st century में न्यूज़ जो है एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है इंडियन सोसाइटी में। ओके, सो एक तरह से देखा जाए तो ये जो है फोर्थ पिलर है इंडियन डेमोक्रेसी का। सो यहाँ पे हमारे चैप्टर 5 का जिसका नाम है मास मीडिया एंड हिस्ट्री, उसका पार्ट 1 कंप्लीट होता है। सो पार्ट 1 में अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।